देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC जो एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। आइसोस्केल्स ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी टू साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। तो एक ट्राइंगल है ABC जो एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है विद AB इज इक्वल टू AC, जिसमें जो दो साइड्स इक्वल हैं वो कौन कौन सी इक्वल हैं, AB और AC। तो जो AB साइड है वो AC साइड के इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो एंगल B का बाइसेक्टर, एक एंगल ये है B और एक एंगल ये है C। एंगल B का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो एंगल B का जो बाइसेक्टर है, ठीक है, और जो एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बाइसेक्टर्स मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट कौन सा है, ये O है। हमसे आगे बोला गया है ज्वाइन A टू O, O से A को ज्वाइन करें। तो ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया है। शो दैट OB इज इक्वल टू OC। तो हमें सबसे पहले शो करना है कि OB और OC आपस में इक्वल होंगी। सेकंड AO जो होगा वो बाइसेक्ट करेगा एंगल A को। जो ये AO लाइन होगी ये एंगल A को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब इसको भी दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो हमें जो गिवन था वो क्या था, सबसे पहले जो AB है वो AC के इक्वल है। ठीक है, दूसरा जो एंगल जो OB है एंड OC, OB और OC जो है वो एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर्स हैं। OB एंड OC आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है हम अब उसको लिख लेते हैं। तो जो OB है वो OC इक्वल लेकर के आना है, और जो सेकंड है वो प्रूफ करना है कि जो AO है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करेंगे। अब देखिए प्रूफ जब इसका करेंगे तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो AB लाइन है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। अब आप एक बात ध्यान रखें कि अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है, एक छोटा ट्राइंगल है ABC, अगर इसकी ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जब AB और AC आपस में इक्वल है तो एंगल BB क्या होगा, एंगल C के इक्वल होगा। और जब कोई चीज़ इक्वल होती है तो उसकी आधी भी इक्वल होती है। जब कोई पूरा पूरा एंगल इक्वल होता है तो उसका आधा आधा एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें हाफ एंगल B को, अगर हम लिखना चाहें एंगल OBA, तो एंगल OBA, ठीक है, और अगर हम हाफ एंगल C को लिखना चाहें एंगल OCA, तो हाफ एंगल C को OCA अगर लिखना चाहें तो OCA लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो OA है, जो OB है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि आधा आधा एंगल में डिवाइड कर रहा है। तो आधा एंगल B का ये होगा और आधा ये होगा। तो हमने यहाँ पर ये लिखना था, हमने ये लिख लिया। इसी तरीके से हमने इसको भी लिख लिया है। ठीक है, ये भी एंगल पूरे C का जो है आधा एंगल है। ठीक, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले प्रूफ करना है कि जो OB लाइन है वो OC के इक्वल है, OB और OC आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो OB आ रही है वो AOB ट्राइंगल में आ रही है, और जो OC आ रही है वो AOC ट्राइंगल में आ रही है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स में काम करेंगे। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे। तो AOB की जो AB लाइन है और AOC की जो AC लाइन है वो आपस में इक्वल है। ये चीज़ हमें क्या थी, गिवन थी। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो AOB में भी AO आ रही है और AOC में भी AO आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन लाइन हो जाएगी। अब तीसरा जो है AOB का एंगल OBA, एंगल OBA इक्वल होगा ट्राइंगल AOC के एंगल OCA के, एंगल OCA के। कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से, अभी हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो हमने ये देखा कि इन दो ट्राइंगल्स की तीन चीज़ें इक्वल हो गई हैं, दो साइड्स और एक
एक जो है एंगल तो हम लिख सकते हैं, जब किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स की तीन चीज़ें इक्वल हो जाती हैं जो उसको कॉन्ग्रुएंट बनाती हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल AOB जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल AOC के। और जब ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हमें ये मालूम है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो या कोई कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो, तो हम उनको इक्वल लिख सकते हैं। तो AOB की जो OB लाइन होगी उसे हम ट्राइंगल AOC की OC के इक्वल लिख सकते हैं बाई CPCT यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा, पहली चीज हमारी प्रूफ हो चुकी है। जो सेकंड था इसमें वो कह रहा था कि AO जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं कि जो एंगल A ये वाला है, ये वाला जो एंगल है एंगल OAB जो है वो एंगल इसके इक्वल है यानी कि OAC के इक्वल है, तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि OA ने जो है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट किया है। तो अब हमने ये देखा है कि AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOC के, तो हम ये वाला एंगल इसके इक्वल भी लिख सकते हैं बाय CPCT। तो इसलिए एंगल OAB जो होगा वो एंगल OAB जो होगा ये वाला एंगल OAC यानी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये भी बाय CPCT हो जाएगा। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब जब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं, इसलिए AO जो होगा वो बाइसेक्ट करेगा एंगल A को। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है।